बिहार में एक बार फिर बड़े योजना आकार का बजट पेश किया गया। 24वें वित्त मंत्री के रूप में तारकिशोर प्रसाद ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। यह बजट 2,37,000 करोड़ से ज्यादा का है। आजादी के बाद जब पहली बार बजट पेश किया गया था तो वो 30 करोड़ का था। इसे फाइनेंशियल ईयर 1952-53 में पेश किया गया था। खास बात तो यह है कि आजादी के बाद से ही बजट की राशि लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बेरोजगारी उससे भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बेकारी की समस्या सुरसा की भांति मुंह बाए खड़ी है। घर में कमाने वाले कम हो गए हैं, खाने वाले लोग अधिक हो गए हैं। 2 साल से कोरोना संकट कितने ही रोजगार धंधों पर ताला लगा चुका है। उनके पास ना तो नौकरी है और ना ही रोजगार है। ऐसे लोगों की भी बड़ी फौज हो चली है। बिहार बजट 2022 को पेश करने के दौरान सरकार की ओर से बेरोजगारी दूर करने का दावा किया गया है। कहा गया है कि इससे आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा। नए बजट में बड़ी संख्या में युवाओं को हुनरमंद बनाने की भी बात कही गई है। नौकरी को छोड़ रोजगार सृजन की बात कही जा रही है। सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हुनरमंद बनाया जाए ताकि वे अपना खुद कोई काम धंधा शुरू कर सके, यानी कि कम से कम लोग कमा खा सकें, वो भूख से नहीं मरे। बजट में यह भी दावा किया गया है कि शिक्षा, डेयरी और एथेनॉल सेक्टर में 2,60,000 नौकरी और रोजगार के अवसर खुलेंगे। लेकिन यही नौकरी और रोजगार ने युवा पीढ़ी को उलझन में डाल दिया है। कहां युवा पीढ़ी नौकरी के लिए हाय तौबा मचाए हुए है और कहां सरकार उन्हें रोजगार देने के लिए जोर लगाए हुए है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पाते हैं कि इन दिनों बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। पिछले 10 माह में केवल 2,67,000 बेरोजगारों ने इससे वेब पोर्टल पर नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र और राज्य की सरकारें रोजगार को लेकर तमाम तरह के दावे करती हैं। बजट में ही नहीं, इससे पहले भी सरकार लगातार दावे करती रही है कि वो बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही है। लेकिन बिहार बजट पेश होने के 1 सप्ताह पहले नेशनल करियर सर्विस पोर्टल यानी कि NCSP ने जो आंकड़े जारी किए थे वो सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए बहुत है। NCSP के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 1 साल में बिहार में बेरोजगार युवाओं की संख्या में 3 गुना अधिक वृद्धि हुई है। NCSP की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में इस पोर्टल पर बिहार के 78,259 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि उसके बाद के 10 महीने में यानी कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में जनवरी तक ही 2,67,635 बेरोजगार रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। बता दें कि NCSP एक सरकारी वेब पोर्टल है जहां बेरोजगार युवा अपना नाम दर्ज कराते हैं और राज्य और केंद्र की सरकारें उन्हें उनके प्रोफाइल के अनुसार और भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से नौकरी प्रदान करती है। NCSP के पिछले 5 साल के आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि 2017-18 में 1,53,728, तो वहीं 2018-19 में 1,43,866, 2019 और 20 में 1,18,839, तो वहीं 2020-21 में 78,259 और 2021-22 में जनवरी तक 2,67,635 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 2020-21 में कम आंकड़े के पीछे कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था और लोग इसके बचाव में लगे हुए थे, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कम हुआ था। लेकिन अब जबकि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराने वाले बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा इजाफा हो गया है। इनकी संख्या अधिक होने के पीछे का बड़ा कारण यह भी है कि कोरोना काल में देश विदेश की कंपनियों से काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। वे लोग अब रोजगार के लिए तेजी से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पिछले 5 साल की तुलना में इस साल जनवरी तक सबसे अधिक लोगों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक बेरोजगारों ने निबंधन पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया है। रोजगार मांगने वालों में बेरोजगारों के साथ ही कुछ स्वरोजगार कर रहे लोग भी शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि निबंधन करने वालों में एक भी छात्र नहीं है जो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी मांग रहा हो। पढ़ाई करने वाले बेरोजगार नौकरी की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर बिहार के सियासी गलियारे में भी खूब उठापटक होती रहती है। सूबे में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पक्ष और विपक्ष हमेशा आमने सामने रहते हैं। जहां बिहार सरकार
बेरोजगारी के मुद्दे पर सफाई देती नजर आती है तो विपक्ष उसी रफ्तार से हमले भी करता रहता है। बढ़ती बेरोजगारी पर जब डाटा सामने आया तो श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा था, पिछले 2 साल में कोरोना के बावजूद 4.5 लाख लोगों ने ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन किया है। कोई भी ईपीएफओ का आंकड़ा देख सकता है। हम लोगों ने जो वादा किया है 20 लाख रोजगार देने का, वो 2025 से पहले आंकड़ों के साथ सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन जिनको नहीं दिख रहा है और सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते। इस पर आरजेडी विधायक समीर महासेठ ने पलटवार करते हुए कहा था कि मंत्री को कोई गलत आंकड़ा दे गया होगा। पहले भी मधुबनी में भी उन्होंने रोजगार के लिए जो रजिस्ट्रेशन की बात कही थी वो सही नहीं था। मधुबनी दरभंगा में ही मंत्री का ग्राफ लगातार गिर रहा है। जब मधुबनी में ही बेरोजगारों की फौज खड़ी है तो बिहार की स्थिति को समझा जा सकता है। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2022-23 के बिहार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, ये बजट आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ लोक कल्याणकारी भी है। ये एक विकासशील बजट है। ये बजट विकास दर को और भी गति प्रदान करेगा। इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और आधारभूत संरचनाओं का भी सृजन हो सकेगा। वर्तमान बजट 6 सूत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और उद्योग में निवेश, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना और विभिन्न वर्गों के कल्याण पर आधारित है, जो राज्य सरकार का लक्ष्य भी है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार के बजट में कोई नयापन नहीं है। वही रटी रटाई बातें बजट में कही गई हैं। रोजगार के झूठे वायदों से युवक परेशान और बेहाल हैं। कोरोना से तबाह बिहार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई व्यापक योजना नहीं बताई गई है। इससे उद्योग के क्षेत्र का भी कोई भला नहीं होने वाला है। इससे इतर अर्थशास्त्री डॉक्टर एनके चौधरी कहते हैं, ये एक साधारण बजट है। चुनौती के मुकाबले ये बजट नाकाफी है। सरकार को बजट बनाते वक्त तमाम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट में किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं है, जबकि सबसे पहले बिहार के सदन में अगर बात होनी चाहिए तो बिहार के युवाओं की ही होनी चाहिए, चाहे चुनाव हो या फिर मंच साझा करते दौरान नेताओं के भाषण हो। हर भाषण में आपको युवा ही केंद्रित नजर आता है। बात होती है युवाओं को नौकरी देने की, बात होती है युवाओं को रोजगार देने की, और यही बात विधानसभा सदन में जब 2022-23 का बजट वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश कर रहे थे तो नहीं कही गई। अब इसको लेकर बिहार के युवाओं में जहां असंतोष है तो वहीं अर्थशास्त्री इसे एक साधारण बजट भी बता रहे हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।